गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। टीजीटी और पीजीटी में ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, पहले हमको अपना डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। हम पिक अप द राइट चॉइस बाय ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटेंसेस एट डायरेक्टेड विद ब्रैकेट्स। सेंटेंस आपका जिसमें कन्वर्ट करना हो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड 4 आपको आंसर दिए गए हैं। जो आंसर आपको अप्रोप्रिएट लगेगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, रिमूव टू, यानी इसमें हमको रिमूव टू करना है। फ्रेंड्स, जब भी हमारा TWO2 आता है उसको रिमूव करने के लिए हम सो का यूज करते हैं, और जहाँ पे हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है उसको रिमूव करके दैट प्लस सब्जेक्ट कैन, कुड, डू, डज, शुड, कुछ भी जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो लगा सकते हैं। तो इस क्रम में हम देखेंगे तो हमारा डी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे सो लगा हुआ है, दैट के बाद कैन लगा हुआ है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फैक्ट इज सो क्लियर दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। इसमें हमको टू को यूज करना है। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा सो लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग टू लिखेंगे, और जहाँ पे दैट, सब्जेक्ट, डज नॉट, डू नॉट या कैन, कुड नॉट जो भी लगा होगा उसको रिप्लेस करके टू जोड़ना होगा। तो यहाँ पे इस क्रम में देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द फैक्ट इज, यहाँ टू क्लियर टू रिक्वायर एनी प्रूफ, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं। एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, हमको इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारा सेंटेंस एवरीबडी, एवरीवन से स्टार्ट होता है तो उसकी जगह पे हमको हु का यूज करना होता है, और सेंटेंस हमको आगे निगेटिव में कन्वर्ट करना होता है। तो इस क्रम में आप देखिएगा हु वाला ऑप्शन आपके पास एक बी में है, सी में है। तो बी वाले में देखिए निगेटिव लगा हुआ है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विश दैट स्प्रिंग व इटर्नल, एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आई विश आता है तो हमको जब एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना होता है तो वहाँ पे वुड, कुड या वो इस टाइप वर्ड्स का यूज करना होता है। तो इसमें देखिए वुड वाला दिया गया है सी पार्ट में, वुड के साथ दैट भी लगा हुआ है, और अगर वो वाला भी देखें हम तो वो के बाद यहाँ पे फिर आई विश रिपीट कर दिया है, तो ये नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वेस्ट टाइम इन स्लीपिंग अप टू लेट आवर्स, हमको असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाई दिया होता है तो इसकी जगह पे हमको इट इज़ यूजलेस, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश प्लस टू का यूज करना होता है। तो इस क्रम में देखिएगा इसमें सी पार्ट में इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश दिया गया है, तो ये सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर फेस इज एज लवली एज अ रोज, निगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। जब भी हमको पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव बनाना होता है तो हमको कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। तो कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमको कंपेरेटिव फॉर्म लगानी होती है और नॉट लगाना होता है। तो ये लास्ट का सब्जेक्ट हमारा अरोज है, तो स्टार्टिंग हम अरोज से करेंगे। अरोज इज नॉट लगाएंगे, लवली का कंपेरेटिव फॉर्म मोर हो जाएगा, फिर देखिए लवली लिखा है, फिर देन लगाना होता है, फिर सब्जेक्ट शुरुआत वाला यहाँ लास्ट में आ जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी शुड नॉट हेट द पुअर, अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमको अफर्मेटिव बनाना होता है तो नॉट हटाते हैं, और नॉट के साथ जो लगा हुआ वर्ड होता है उसको हम एंटोनिम्स लगाते हैं उसका। तो इसमें देखिए वी शुड नॉट हेट द पुअर लिखा हुआ है, तो नॉट हटाएंगे और हेट का एंटोनिम्स लगेगा वी शुड लव द पुअर, वी शुड लव द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ वार्म योर हैंड्स आर, असर्टिव में कन्वर्ट करना है। जब भी हमको असर्टिव बनाना होता है तो हाउ के प्लेस पे हमको वेरी या ग्रेट का यूज करना होता है। असर्टिव की स्टार्टिंग हमारी सब्जेक्ट से होती है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका योर हैंड्स है, तो देखिए योर हैंड्स लग जाएगा आर, और हाउ की जगह पे वेरी लगा देंगे वार्म, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, निगेटिव में हमको कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमको निगेटिव बनाना होता है तो नॉट प्लस एंटोनिम्स के साथ हम ऐड करते हैं। तो देखिए दिस बॉय इज नॉट, एंटोनिम्स इंटेलिजेंट का डल हो जाता है, तो दिस बॉय इज नॉट डल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो अदर माउंटेन पीक इज एज हाई एज एवरेस्ट, हमको कन्वर्ट करना सुपरलेटिव डिग्री में। तो जब भी हमारा पॉजिटिव डिग्री में नो अदर दिया होता है तो सुपरलेटिव डिग्री में हमको द प्लस EST फॉर्म का यूज करना होता है। EST फॉर्म का मतलब हो गया सुपरलेटिव फॉर्म। लास्ट का सब्जेक्ट हमारा देखिए एवरेस्ट है, यहाँ से सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारी होगी, यानी एवरेस्ट इज। अब उसके बाद हमको हाई का सुपरलेटिव फॉर्म चाहिए, तो हाई का सुपरलेटिव फॉर्म हाईएस्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में देखिए एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा योगी इज मोर पॉपुलर देन सिस्टर प्रियंका, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमको कंपेरेटिव से पॉजिटिव बनाना होता है तो कंपेरेटिव फॉर्म हटा करके सो और एस लगाना होता है और सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करना होता है। तो लास्ट का सब्जेक्ट हमारा सिस्टर प्रियंका है, तो इससे हमारी सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, यानी सिस्टर प्रियंका, फिर हम इज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर सो पॉपुलर एज बाबा योगी, यानी आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वेरी फ्यू डिजीज आर एज डेंजरस एज डेंगू, हमको कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमारा पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है तो कंपेरेटिव डिग्री में हमको ईआर फॉर्म प्लस देन प्लस मेनी और मोस्ट अदर का यूज करना होता है। तो इस क्रम में देखिए, और जब भी हम कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाते हैं तो लास्ट का सब्जेक्ट को शुरुआत में लाते हैं। तो लास्ट का सब्जेक्ट हमारा डेंगू है, डेंगू से स्टार्ट करेंगे हम। डेंगू इज, अब यहाँ पे डेंजरस का कंपेरेटिव फॉर्म चाहिए तो मोर डेंजरस हो गया, देन लगाएंगे मेनी अदर, देखिए मेनी अदर यहाँ भी लगा हुआ है, यानी आपका डी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन डिसलाइक्स बैड बॉयज इन द सोसाइटी, पैसिव में कन्वर्ट करना है। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पैसिव बनाने के लिए हमको इज आई एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारा बैड बॉयज है, बैड बॉयज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बैड बॉयज आर, देखिए बैड बॉयज आर डिसलाइक्ड बाय एवरीवन इन द सोसाइटी, सी पार्ट आपका इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखते हैं, दे फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में हमको कन्वर्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास दो क्लास होना चाहिए, एक प्रिंसिपल क्लास, एक सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास हमारे तीन होते हैं, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास और सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। ये क्वेश्चन हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लास का है, जिसका कंजक्शन हमारा होता है दैट, वेयर, व्हाट, व्हेन, जितने भी क्वेश्चंस वर्ड होते हैं वो सब हमारे नाउन क्लास के कंजक्शन के रूप में काम आते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, दे फाउंड हिम, तो कनेक्टिंग वर्ड हमारा दैट लग जाएगा, और जो ये हिम है, हिम को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही हो जाएगा, और उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इस क्रम में हमारी जो वर्ब लगेगी वॉज या वॉस लगेगी हिम के अकॉर्डिंग। तो जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो बन जाएगा दे फाउंड दैट ही वॉज डिसऑनेस्ट। अब देख लेते हैं किस पार्ट में, देखिए सी पार्ट में है, दे फाउंड दैट ही वॉज डिसऑनेस्ट, ये सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस शर्ट वॉज सो टाइट दैट आई कुड नॉट वियर इट, सिंपल में कन्वर्ट करना है। देखिए दैट से लगा हुआ है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स को हमको सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम एडवर्ब टू का रूल अप्लाई करेंगे, सो के प्लेस पे हमको दैट TOO लगाना होगा, और जहाँ पे आपका दैट, सब्जेक्ट, कैन या कुड, नॉट आता है, वहाँ पे हमको टू का यूज करना होगा। यानी जब सेंटेंस हमारा बनाएंगे तो ये बनेगा दिस शर्ट वॉज टू टाइट। अब यहाँ पे देखिए आई आया हुआ है और यहाँ का सब्जेक्ट दिस शर्ट है, तो इस आई को आपको सब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब सब्जेक्ट कैसे इस आई यहाँ पे यूज हुआ है, अब आपको इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फॉर मी लगाना पड़ेगा, यानी बन जाएगा सेंटेंस आपका दिस शर्ट वॉज टू टाइट फॉर मी टू वियर। अब देखिए किस पार्ट में है ये, इसका देखिए सी पार्ट में, देखिए दिस शर्ट वॉज टू टाइट फॉर मी टू वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओइंग टू बैड हेल्थ ही कुड नॉट वॉक, कंपाउंड में हमको कन्वर्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ओइंग टू बैड हेल्थ, बैड हेल्थ का जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है ही कुड नॉट वॉक, वो काम नहीं कर सका। तो ऐसे कंडीशन में जब हमको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो कंपाउंड का भी हमको जो रिजल्ट देने वाला कंजक्शन है, इलेक्टिव कंजक्शंस, उसको यूज करना होगा। और इलेक्टिव कंजक्शंस में हमारे आते हैं सो, देयरफॉर और हेंस आते हैं। तो इस क्रम में देखते हैं किसमें सो या देयरफॉर लगा हुआ है। तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में बी पार्ट में हिज हेल्थ वाज बैड, सो यहाँ लगा हुआ है, ही कुड नॉट वॉक, तो आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग फॉर मी, पैसिव में कन्वर्ट करना है। टेंस पहले समझ लें, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, और कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव हम बनाते हैं वो इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। तो इस सेंटेंस क्रम में देखते हैं, व्हाट इज, यहाँ बीइंग लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, फॉर मी बाय यू यहाँ का यहाँ गया, यानी ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो सो, एज या एजस लगाना होता है, और कंपेरेटिव फॉर्म को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इस क्रम में आप देखेंगे, आप बी पार्ट में ही केम
एस एस लगा हुआ है, ये पॉजिटिव फॉर्म भी इसका आ गया, यानी बी पार्ट आपका सही है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वी मस्ट फिनिश आवर वर्क और द टीचर विल पनिश अस। कॉम्प्लेक्स में हमको कन्वर्ट करना है। हमें अपना जो वर्क है उसको फिनिश कर लेना चाहिए, अन्यथा जो टीचर है वो हमको पनिश करेंगे। कॉम्प्लेक्स में बनाना है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको एडवर्ब क्लास का यूज करना होगा, और एडवर्ब क्लास में जो हम यहाँ पे कंजक्शन का यूज करेंगे वो हमारा इफ़ होगा या अनलेस होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में हम कंडीशन के थ्रू ही बन पाएगी कि यदि हम अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो जो हमारे टीचर हैं वो हमको पनिशमेंट देंगे। तो इस क्रम में अगर आप देखते हैं फ्रेंड ऑप्शन हमारा, तो बी पार्ट देखिए, अनलेस वी फिनिश आवर वर्क द टीचर विल पनिश अस, तो हमारा बी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आई एम ओल्ड आई कैन डू इट। सिंपल में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड हमारा दो से स्टार्ट है, यानी ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स को हमको सिंपल में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स में ये आपका आल्दो या दो होता है, वो कंट्रास्ट के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए कंट्रास्ट में सेंटेंस में दिख भी रहा है, और जब सिंपल में हमको कंट्रास्ट शो करना होता है तो उसके लिए हमको इन स्पाइट ऑफ प्लस नाउन या जिरंड का यूज करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए कौन सा हमारा अप्लाई हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। माई ओल्ड एज आपका नाउन के फॉर्म में आ गया, यानी डी पार्ट आपका सही होगा। क्वेश्चन 21 देखते हैं। हु नोज यू, असर्टिव में हमको कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड एक चीज़ हमको क्लियर कर लेना चाहिए कि जब भी हमारा जो सेंटेंस है हु से स्टार्ट होगा और उसके बाद अफर्मेटिव आएगा, तो हम उसके प्लेस पे असर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए नोबडी या नन से अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा हु प्लस निगेटिव होगा तो इसके प्लेस पे हमको एवरीबडी या एवरीवन का यूज करना होगा। तो अब देखिए हु के बाद हमारा जो सेंटेंस है वो आपका अफर्मेटिव में दिया हुआ है, नोस। तो इस क्रम में हमारा जो ऑप्शन होगा वो नोबडी या नन से स्टार्ट होगा। तो आप देखते हैं किस पार्ट में नोबडी या नन दिया है, तो देखिए सी पार्ट में नो वन नोज यू, यानी सी पार्ट आपका सही होगा। क्वेश्चन 22, व्हाट इफ वी हैपन टू बी लेट, असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स जब भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ड दिया होता है तो इसके प्लेस पे हमको इट डज नॉट मैटर मच का यूज करना होता है। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन में देखिए इट डज नॉट मैटर मच लिखा हुआ है, बी पार्ट आपका सही होगा। 23, द वाटर इज टू डीप, रिमूव टू करना है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा सिंगल एडवर्ब टू दिया हुआ है, यहाँ पे TO2 इसके साथ नहीं आया है। तो जब भी हमारा सिंगल एडवर्ब टू दिया होता है तो इसके प्लेस पे हमको ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करना होता है। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड ऑप्शन हमारा सी पार्ट में द वाटर इज डीप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, फ्रेंड क्वेश्चन 24 देखते हैं। एज सुन एज वी केम आउट इट स्टार्टेड रेनिंग, निगेटिव में कन्वर्ट करना है। जब भी हमारा एज सुन एज से सेंटेंस स्टार्ट होता है और हमको निगेटिव में कन्वर्ट करना होता है, तो एज सुन एज के प्लेस पे हमको नो सूनर प्लस इन्वर्जन का यूज करना रहता है, और दूसरे क्लास में देन THEN देन का यूज करना होता है। अब फ्रेंड्स हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए नो सूनर यहाँ पे इन्वर्जन नहीं है, सी पार्ट में नो सूनर के साथ देखिए डिड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे क्लास में THEN वाला देन लिखा हुआ ये नहीं होगा। अब डी पार्ट में देखे हैं नो सूनर डिड आपका इन्वर्जन हो गया, कम आउट देखिए यहाँ पे देन भी लगा हुआ है, यानी डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, चंडीगढ़ इज क्लीनर देन एनी अदर सिटी ऑफ द पंजाब, सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड जब भी हमारा कंपैरेटिव फॉर्म में देन एनी अदर आता है तो ऐसे कंडीशन में हमको सुपरलेटिव में द प्लस CST फॉर्म का यूज करना होता है। सेंटेंस देखते हैं। देखिए चंडीगढ़ इज द प्लस CST फॉर्म लगा हुआ है, यानी ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार मैंने आपको अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया है। अगर आपको लगता है कि मेरा वर्क आपके लिए फ्रूटफुल है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।